हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, आज नाउन की 9th क्लास आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूं, प्रेजेंट करने जा रहा हूं। स्टूडेंट, इससे पहले नाउन की 8 क्लासेस हो चुकी हैं, आज 9th क्लास है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कुछ ऐसे शब्द जिनके साथ एस या ईएस लगता ही नहीं और वो प्लूरल भी होते और वो सिंगुलर भी होते। आज हम ऐसी नाउन पढ़ेंगे बोथ आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, जो कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में सेम होती है। ऐसी नाउन्स का जिक्र मैं करने जा रहा हूं। ऐसे कुछ चुनिंदा शब्द हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहेंगे। कब पता चलेगा कि ये सिंगुलर और कब पता चलेगा कि ये प्लूरल है, समझते हैं। जैसे मान लो मैं लिखूं, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, द ऑफस्प्रिंग या फिर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ कैट इज या आर कॉल्ड kittens, is या आर कॉल्ड kittens। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड, जैसे मैं लिखूं I have a sheep। थर्ड लिखता हूं she has two ब्यूटीफुल ब्राउन शिप या फिर शिप्स। ठीक है। फोर्थ लिखता हूं सेवरल एयरक्राफ्ट या फिर एयरक्राफ्ट्स was ever crashed last year, was ever crashed last year। एक मैं लिखता हूं डियर या फिर डियर्स इज या आर excellent jumpers and runners, excellent jumpers and runners। एक में लिखूं there are 5 ब्यूटीफुल फिश या फिर फिशेस इन द पॉन्ड। आई हैव सम फिश या फिशेस फॉर सेल। आई हैव सम फिश या फिर फिशेस फॉर सेल। स्टूडेंट, ये कुछ शब्द मैंने लिखे, मान लो इनको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ऑफस्प्रिंग या ऑफस्प्रिंग्स में से बताना क्या आएगा, इज या आर में से बताना क्या होगा, यहां पे शिप या शिप्स में से बताना होगा क्या होगा, यहां पे एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट्स आएगा, डियर या डियर्स आएगा, वॉज या वर में से क्या आना है, इज या आर में से क्या आना है, और फिश या फिशेस में से, और यहां पे फिश या फिशेस में से। स्टूडेंट, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें आप चाहे प्लूरल में लिख लो सिंगुलर में लिख लो, उनकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम होती है। जैसे मैं लिखूं ऑफस्प्रिंग, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है, इसके साथ एस नहीं लगता। इसका मतलब होता औलाद या संतान। जैसे मैंने कहा
बिल्ली के संतान या बिल्ली की औलाद या फिर बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उन्हें कीटन्स कहा जाता है। अब उन्हें कीटन्स कहा जाता है, कीटन्स प्लूरल हो गया, अरे आर आएगा। अब अगर आपने इसके साथ एस लगाने की कोशिश की तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो विदाउट एस से क्या होता है, ये तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहते हैं। आज हम कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, जो चीज सेम रहेगी, सेम बोथ इन एस से सिंगुलर एंड प्लूरल, एसपी, ठीक है। आज हम ऐसी नाउन्स पढ़ रहे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहती है, उनके साथ कभी एस नहीं लगता। तो ऑफ स्प्रिंग या फिर ऑफ स्प्रिंग्स, इसका एक ही मतलब है। तो सॉरी आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है, इसके साथ विदाउट एस ही चल जाएगा। चाहे आपको सिंगुलर बताना होता ना, अगर मान लो ये तो मैंने कह दिया कि जो बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उन्हें कीटन्स कहा जाता है, अगर आपको प्लूरल में सॉरी सिंगुलर में बताना होता तो आप लिखते हैं द ऑफस्प्रिंग ऑफ कैट इज कॉल्ड कीटन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, द ऑफस्प्रिंग ऑफ कैट इज कॉल्ड कीटन, लेकिन फिर एस नहीं आएगा। अगर एस लगा दिया तो यहां पे आर आएगा, आर लगा दिया तो यहां पे ऑफस्प्रिंग ही रहेगा, एस वाला नहीं आएगा। इतनी कहानी क्लियर है, पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ शिप, मेरे पास एक शिप है। जो आपकी जो भेड़ होती है, शिप होती है स्टूडेंट, ये सिंगुलर प्लूरल में इसकी स्पेलिंग यही रहती है, शिप का शिप ही रहता है, ठीक है ना। आई हैव अ शिप सेंटेंस बिल्कुल सही है। सी हैज अ टू ब्यूटीफुल ब्राउन शिप या शिप्स, उसके पास दो ब्राउन बहुत सुंदर शिप है। प्यारे बच्चों, जब ये प्लूरल बन जाता है, इसके साथ एक किसी का 2 3 4 5 10 20 भी आ गया, तब भी ये शिप्स नहीं होता, शिप ही होता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। जब आपको शिप सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है, इसके साथ एस लगता ही नहीं, तो आप शिप्स क्यों लगा रहे हो, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर 5 भेड़े हैं, 10 भेड़े, 20 भेड़े, तब भी शिप ही रहेगा। बात समझ आ रही है, पक्की बात। चलिए आगे बढ़ो। फोर्थ पे आओ। सेवरल एयरक्राफ्ट या फिर एयरक्राफ्ट वॉज एवर क्रैश लास्ट ईयर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम से में आया हुआ। पिछले साल कई एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए थे, कई हवाई जहाज, कई एयरक्राफ्ट क्रैश हुए पिछले साल। और अभी हाल ही में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ जिसके अंदर हमारे सीडीएस जो चीफ थे, आर्मी चीफ विपिन रावत और उनके साथी एक दुर्घटना का शिकार हो गए। परमपिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। सेवरल एयरक्राफ्ट वॉज एवर, देखना प्यारे बच्चों, एयरक्राफ्ट एक ऐसा शब्द होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह ही सेम रहता है, इसके साथ आप एस का यूज ना करें, ये रॉन्ग हो जाएगा और ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, सेवरल एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। चलिए स्टूडेंट, सेवरल एयरक्राफ्ट हो गया, फिर एयरक्राफ्ट्स वॉज एवर, तो देखना यहां पे एयरक्राफ्ट नहीं आता, हमेशा एयरक्राफ्ट आता है, लेकिन ये होता क्या है भाई, अब आपको इसमें वॉज लगाओगे, वर लगाओगे। अब देखो आपने जब सेवरल लगा दिया, कई एयरक्राफ्ट क्रैश हुए, तो स्टूडेंट वर ही लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो सेवरल एयरक्राफ्ट वर क्रैश लास्ट ईयर। अब देखो डियर या डियर, ये हिरन होता है डियर, ठीक है, DEER, ये वो वाला डियर नहीं है प्यारा, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है। अगर आपको ये कहना है कि डियर, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया जंपर्स और रनर्स, जो डियर होते हैं वो एक्सीलेंट जंपर्स होते हैं, वो काफी ऊंचा मतलब एक तरीके से छलांग लगाते हैं, और रनर्स बहुत तेज दौड़ते हैं। तो ये तो एस लग गया, इसका मतलब प्लूरल की सेंस है, प्लूरल की सेंस है तो आर आएगा, इज नहीं आएगा, लेकिन यहां पे डियर ही रहेगा, डियर्स नहीं होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, डियर सिंगुलर में भी वही, प्लूरल में भी वही, एयरक्राफ्ट, ऑफस्प्रिंग, शिप। तो डियर आर एक्सीलेंट जंपर्स एंड रनर्स। अब कोई बच्चा कह दे सर अगर एक डियर हो तब क्या बनेगा, तब बनेगा डियर इज एक्सीलेंट जंपर एंड रनर, फिर आप एस नहीं लगाओगे, ठीक है। जब डीएस लगाया तो आर भी लगाना पड़ेगा और जंपर्स और रनर्स भी करना पड़ेगा। 6th, देयर आर 5 ब्यूटीफुल फिश या फिशेज इन द पॉन्ड। देखो 5 सुंदर बहुत खूबसूरत मछली है पॉन्ड, तालाब के अंदर। मछली का प्लूरल बनाते वक्त फिशेज नहीं लिखा जाता, फिश ही होता है, ये रॉन्ग होगा। अकेला फिश क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। लेकिन जब आपको कहना हो आई हैव सम फिश या फिशेज फॉर सेल, कि मेरे पास काफी सारी फिशेज हैं सेल करने के लिए, काफी सारी मछलियां, इस केस में फिश आएगा फिर फिशेज आएगा, बताइए। अगर आपको फिश का प्लूरल बनाना है तो आप ऐसे बना लो, वैरायटी ऑफ फिशेज,
या फिर जब आप सम की सेंस लगा रहे हो और उसके साथ अगर आप फिश का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, फिशेज का इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब वैरायटी ऑफ फिशेज को शो करता है। इस केस में फिशेज आ सकता है। तो ध्यान देना, आई हैव सम फिश फॉर सेल, मेरे पास काफी मछलियां हैं सेल करने के लिए। तो इसमें फिश और फिशेज दोनों ही सही रहेंगे, बस इस फिशेज का मतलब हो जाएगा वैरायटी ऑफ फिशेज, अलग अलग प्रकार की वैरायटी है आपके पास। लेकिन सम फिश का मतलब कुछ मछली है लेकिन उनकी वैरायटी एक ही है। तो यहां पे फिश और फिशेज दोनों ही चलेगा, कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। आई हैव सम फिश या फिशेज फॉर सेल। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसे कुछ शब्द हैं, जैसे मैं एक शब्द और लिख दूं, क्रू, CREW, एक शब्द हो गया फिश। स्टूडेंट इनका ध्यान देना, ये जो शब्द मैंने लिखे हैं, फिश हो गया, क्रू हो गया, डियर हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया, शिप हो गया, ये शब्द, ये ऐसी नाउन है जो हमेशा सेम रहती है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में। इनके साथ हम एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। जैसे डियर ही बोला मैंने, एयरक्राफ्ट ही बोला, आपको ऑफस्प्रिंग कहा, शिप कहा, डियर कहा, क्रू कहा या फिर फिश कहा। जब आप फिशेज आ जाए तो समझ जाना है वैरायटी ऑफ फिशेज की बात कर रहा है, अलग अलग प्रजातियों की मछलियां, ठीक है, अलग अलग प्रजाति है उनकी, तब फिशेज बोल दिया जाएगा, वरना इसके साथ फिश ही रहेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली फिश ही आता, फिशेज नहीं आता। जब वैरायटी की बात होती है तब आप बोल सकते हो सम फिशेज। ओके, सो माय डियर लर्नर्स, इसी के साथ मैं नाउन क्लास नंबर 9 को यहीं क्विट कर रहा हूं। ये नाउन की 9th क्लास थी। मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके सामने नाउन की लेकर के आ रहा हूं, लेकिन उनके अंदर अलग अलग कंसेप्ट है, कैटेगराइजेशन ऑफ नाउन है, अलग अलग प्रकार की नाउन्स। जो चीजें जिन एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर इतने एग्जांपल्स भी आप पक्के कर लेते हो, बिल्कुल स्टिक कर लेते हो, बिल्कुल पक्के और सच्चे, तो प्यारे बच्चों इनसे बाहर भी एग्जाम्स में कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए पिछले सालों के सवाल हैं सारे के सारे। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे पक्की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आप इस क्लास को अच्छे से नोट करोगे और अच्छे से अपनी कॉपी में उतारोगे और पढ़ोगे। ठीक है, ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।